तो अगले जो ध्यान मित्र हैं वो हैं सति, माइंडफुलनेस। तो माइंडफुलनेस के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए माइंडफुलनेस को इतना महत्व दिया गया कि आजकल लोग इस प्रैक्टिस को भी माइंडफुलनेस मेडिटेशन कहने लग गए। बहुत सारी जगह इसको कहते हैं माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। तो माइंडफुलनेस का मतलब आप जानते होंगे, सति का मतलब ऐसे है स्मृति। स्मृति मतलब याददाश्त, मतलब कि जो आप कर रहे हैं उसके प्रति आप याददाश्त रख रहे हैं। मतलब कि आपकी स्मृति है कि अगर जैसे आप सांस देख रहे हैं तो आप भूल नहीं रहे कि सांस आ रहा है, सांस जा रहा है। मन कहीं और जाता है, वो आप उसको वापस ले आते हैं। इसी तरह अगर आप बॉडी अवेयरनेस और सांस दोनों पे कर रहे हैं तो आपको दोनों की अवेयरनेस पता है, तो उसको कहेंगे माइंडफुलनेस। अब वैसे माइंडफुलनेस को अगर बाहर के संदर्भ में देखें, मतलब ये तो अंदर की माइंडफुलनेस है, तो बाहर हर काम में माइंडफुलनेस है। चाहे आप खाना खा रहे हैं, चाहे आप खाना बना रहे हैं, चाहे आप चल रहे हैं, चाहे आप बैठे हैं, चाहे आप कुछ और काम कर रहे हैं, बिना माइंडफुलनेस के तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए ये जो माइंडफुलनेस जो फैक्टर है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और 5 जो मित्र हैं ध्यान के, उनमें से इसको बहुत महत्व दिया गया है, क्योंकि इसके बगैर काम हो ही नहीं सकता। माइंडफुल आपको रहना पड़ेगा, नहीं तो आप ध्यान भी नहीं कर सकते, आप और काम भी नहीं कर सकते। तो ये माइंडफुलनेस फैक्टर है, और इसको आप अगर बढ़ा सकते हैं, इसका आप अगर अभ्यास कर सकते हैं, तो ये एक तो ध्यान के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ज़िंदगी में भी ये काम आता है।